के लिए मौसम थोड़ा बदला, लेकिन इसने लोगों की दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। कोविशील्ड के बाद एक और वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को भी आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। अब डीसीजीआई के औपचारिक ऐलान का इंतजार है। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में देश को दूसरी बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की कोरोना पर विशेषज्ञ समिति ने भारत बायोटेक के स्वदेशी कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी दिए जाने की सिफारिश कर दी है। इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल को भी मंजूरी देने की सिफारिश की गई थी। भारत बायोटेक की ये कोवैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी है। तो देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल ऐलान भी किया था, पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन जो है वो दी जाएगी। 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को और फिर 2 करोड़ फ्रंटलाइन जो वर्कर्स हैं उनको दी जाएगी। लेकिन कोवैक्सीन की जब हम बात कर रहे हैं, 11 बजे का इंतजार भी है। स्वदेशी है, हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक, साथ ही ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, साथ ही NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इन्होंने मिलकर बनाई है। और आप ये मानिए कि 7 दिसंबर को अप्रूवल के लिए इन्होंने भेजा था, 2 तारीख को मंजूरी मिल गई है। तो एक कोविशील्ड को मंजूरी मिली है, जो कोविशील्ड कहें या AZD1222 जो इसका नाम है, जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका उन्होंने मिलकर बनाई, और एक हम कोवैक्सीन की बात कर रहे हैं। और एक और कंपनी जो अप्रूवल के लिए 3 कंपनियों ने बेसिकली अप्रूवल मांगा था। अब यहाँ पर शंकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शंकर से बात करते हैं। शंकर, कहीं ना कहीं ये एक फक्र वाली बात भी है, बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। निश्चित तौर पर देखिए, जो वैक्सीन की बात हो रही है, लगभग वो सारा जो खाका वो खींच लिया गया है। तो कल शुरुआती तौर पर उसका ट्रायल भी किया गया उन लोकेशन का कि जहां पर वैक्सीन दिया जाएगा, और वैक्सीन देने के बाद किस तरह की स्थिति होगी, किस तरह से मरीज को वहां पर लाने के बाद, जब वैक्सीन देने के बाद किस तरह से उसको आधे घंटे तक उसको निगरानी में रखा जाएगा, और उसके बाद ही उसे घर जाने की इजाजत दी जाएगी। तो स्वदेशी टीके की भी बाकायदा मंजूरी मिल चुकी है, और कोविशील्ड की जो 5 करोड़ डोज और सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी की जो मुहर है वो लगभग लग चुकी है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरी तरह से सप्लाई चेन वो बनकर तैयार हो चुका है। और इस मामले में आज एम्स हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, उन्होंने इस मामले पे औपचारिक तौर पे बयान भी दिया है। लेकिन जिस तरह से अगर पूरे वैक्सीन की बात करें, तो एक तरह से कोरोना से जंग के बीच देश को 2 दिन के अंदर में एक दूसरा हथियार मिल गया है। और शुक्रवार को जिस तरह से सीरम इंस्टीट्यूट के टीके कोविशील्ड के बाद शनिवार को विषय विशेषज्ञ समिति जो SEC जो है वो पहला स्वदेशी टीका। चलिए, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो 2 ये कंपनीज और ये तकरीबन अप्रूवल के इंतजार में 11 बजे का दरअसल हम इंतजार करते हैं। उसके बाद अगर इजाजत मिलती है तो फिर वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। उधर सीएम योगी ने यूपी में कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। योगी ने गोरखपुर में कहा है कि मकर संक्रांति के आसपास यूपी में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, यानी सबसे ज्यादा आबादी वाले यूपी में 14 जनवरी से कोरोना का टीका लगना शुरू हो जाएगा। प्रदेश के अंदर ड्राई रन हो रहा है, एक ट्रायल किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कैसे होना है। 5 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर होगा, और फिर हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के आसपास हम लोग वैक्सीन लेकर के, प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन लेकर के भी हम प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। मुख्यमंत्री योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी आज गोरखपुर वासियों को विकास की कई सौगातें देंगे। सुबह 11 बजे महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोलघर में कंबल वितरण कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। दोपहर 12 बजे गोरखपुर क्लब में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। गोरखपुर शहर ग्रामीण और पिपराइच विधानसभा में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सहजनवा तहसील में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी दोपहर 3:30 बजे सहजनवा तहसील परिसर से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। रामगोपाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, अब जब मुख्यमंत्री गोरखपुर में हैं तो सौगात तो मिलनी ही है। बताइएगा आज का जो पूरा कार्यक्रम है उसे हमारे दर्शकों को।
बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर वासियों को बड़ी सौगात दे रहे हैं, जिसमें 665 करोड़ की योजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें से 140 करोड़ की योजनाओं का तो लोकार्पण है और करीब 500 से 520 करोड़ की योजनाओं का आज शिलान्यास होना है। जो सबसे बड़ी योजना का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिलान्यास करने जा रहे हैं वो है गोरखपुर और बस्ती मंडल की पहली 6 लेन सड़क का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिलान्यास करेंगे, जो पैडलेगंज से लेके नौसड़ तक चौराहे तक जाएगी। और इस सड़क के बन जाने से गोरखपुर की जो जाम की एक बहुत बड़ी समस्या है उस समस्या से निजात मिलेगा। साथ ही जो इनर रिंग रोड बन रहा है कौआ बाग से लेके बरगदवा के बीच का, उसका भी मुख्यमंत्री आज शिलान्यास कर देंगे। यानी कि और इन दोनों सड़कों को पूरा करने का लक्ष्य फरवरी 2022 रखा गया है। 1 साल के अंदर गोरखपुर वासियों को जाम की समस्या से बिल्कुल निजात मिल जाएगी। ये 2 आज बड़े काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। इसी के साथ आज जो सहजनवा में आयोजित कार्यक्रम है, सहजनवा में भीटी रावत से लेके बांसगांव जाने के लिए गोरखपुर का पहला स्टेट हाईवे है जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिलान्यास करेंगे। अभी तक वो सिंगल रोड सड़क थी, अब उसके स्टेट हाईवे बन जाने से कम 5 लाख से अधिक की आबादी को बड़ा फायदा होगा और लोगों को बांसगांव या बांसगांव जाने के लिए या बड़हलगंज जाने के लिए अब गोरखपुर शहर में एंट्री नहीं लेनी पड़ेगी। वो भीटी रावत से ही सीधे उधर चले जाएंगे और लखनऊ जाने के लिए उनको एक अलग रास्ता। चलिए, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा।